जय श्री कृष्णा विनायक धार्मिक वीडियो चैनल में सभी का स्वागत है। कल हमने सुना कार्तिक मास अध्याय 5 और आज सुनेंगे कार्तिक मास अध्याय 6। क्या आप जानते हैं कार्तिक मास के स्नान से व्यक्ति को ऐसे पुण्य मिलते हैं जैसे उसने हजारों यज्ञ कर लिए। यही कारण है कि इस माह को देवताओं का प्रिय महीना कहा गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक मास में स्नान करने वाला व्यक्ति अपने पापों से मुक्त होता है और विशेषकर ब्रह्मा मुहूर्त का स्नान उत्तम होता है। उसके साथ ही गंगा जमुना या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के दोष मिट जाते हैं। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा था, जो व्यक्ति कार्तिक मास में स्नान कर मेरा नाम स्मरण करता है उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। अब जानिए वो रहस्य। जब एक व्यक्ति ने कार्तिक स्नान से अपना भाग्य ही बदल डाला। कार्तिक मास अध्याय 6। जिसके सुनने से सब पाप नाश हो जाए। कार्तिक मातम का लिखो सखा अगुआई। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाए। कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य होता है। उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से होता है। उससे अधिक पुण्य बावरी में और उससे भी अधिक पुण्य पोखर में स्नान करने से होता है। उससे 10 गुना झरनों में और उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक में नदी स्नान करने से होता है। और उससे भी 10 गुना पुण्य वहाँ होता है जहाँ 2 नदियों का संगम हो, और जहीं कहीं 3 नदियों का संगम हो, तब तो पुण्य की कोई सीमा ही नहीं होती। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को कर्मश अर्घ आचमनीय आदि देना चाहिए। अर्घ मंत्र इस प्रकार है। हे कमलनाथ आपको नमस्कार है। हे जलशाही भगवान आपको प्रणाम है। हे ऋषिकेश आपको नमस्कार है। मेरे दिए अर्घ को आप ग्रहण करें। वैकुंठ प्रयाग तथा बद्रिकाश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पांव रखा था। वहाँ पर रेश ऋषि वेद यज्ञों से सभी देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देहेश, आपको प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत करा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ देता हूँ और आप राधिका सह ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे बलशाली राक्षसों का संहार करने वाले भगवान, हे पापों का नाश करने वाले, कार्तिक मास में प्रतिदिन दिए हुए मेरे अर्घ द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे वापस मिले। तत्पश्चात विष्णु शिव तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश कर नाभि के बराबर जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थी को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर तथा विधवा स्त्री व जति को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तेल से स्नान करना वर्जित है। स्नान करते हुए निम्न शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्यों के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। जो मनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करता है उसकी इंद्र आदि सभी देवता रक्षा करते हैं, इसलिए वह मुझको पवित्र कर। बीजों, रहस्य तथा जब 7 वेदों के मंत्र कश्यप आदि ऋषि इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करे। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ, सिद्ध, सर्प और समस्त औषधियां भी तीनों लोकों के पहाड़ मुझे पवित्र करे। इस प्रकार कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्यों तथा पितरों का ध्यान पूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय तर्पण में जितने तिल रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितरगण स्वर्ग में वास करते हैं। इसके बाद व्रती को जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। सारे तीर्थों के सारे कार्यों से निवृत्त होकर पुण्य भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण कर भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों के साथ भगवान विष्णु को फिर से अर्घ देना चाहिए।
अर्घ के मंत्र का अर्थ इस प्रकार है। मैंने पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया है। हे विष्णु, राधा के साथ आप मेरे विजय अर्घ को ग्रहण करें। तत्पश्चात चंदन, फूल और तांबुल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दाएं पांव में तीर्थों का वास होता है। मुंह में वेद और समस्त अंगों में देवताओं का वास होता है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इनका ना तो अपमान करना चाहिए और ना ही इनका विरोध करना चाहिए। फिर एक एकाग्र चित्त को भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। उनकी परिक्रमा करके उनको प्रणाम करना चाहिए। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारी पूजा की है। हे विष्णु प्रिया तुलसी, आपको नमस्कार। आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करो। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, ये 3 ताड़ के सिक्कों को भोग करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। कल हम जानेंगे कथा का 7वां अध्याय। कल की कथा में हम जानेंगे कि कौन सी चीजें कार्तिक माह में नहीं खानी चाहिए और किसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो आपको हर कथा का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट में जय श्री हरि बोल लिखें।